तो हे गाइस, आईएएफ इंडियन एयरफोर्स एफकेट 2021 का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है फ्रेंड्स। और अब मैं आपको बता दूं कि 334 ऑफिसर पोस्ट है इसके लिए। तो फ्रेंड्स जो कि इसकी अप्लाई ऑनलाइन की जो एप्लीकेशन की जो स्टार्टिंग डेट है वो है 1 जून 2021, मतलब आज से ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो कैसे अप्लाई करना है, कौन सी वेबसाइट पे आपको विजिट करना है और अप्लाई करना है, उस प्रोसेस को भी मैं आपको बताने वाला हूं फ्रेंड्स। क्या इसका सिलेबस है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या है और आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो उसके बारे में आपको पूरा बताऊंगा फ्रेंड्स। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, एंडिंग तक देखिए, एंड में बताऊंगा कि आपको कैसे अप्लाई करना है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वेलकम टू प्रथम सॉल्यूशंस एंड माय नेम इज प्रथमेश। तो फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलती है, कुछ भी नॉलेज मिलता है, तो फिर कुछ भी आपको इससे वैल्यू मिलती है फ्रेंड्स, आपसे जरूर लाइक कर देना फ्रेंड्स। और आपने अगर प्रथम सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रथम सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। और बेल वाले आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले बहुत से रिक्वायरमेंट की जो वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचेगी फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे और हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। इंडियन एयरफोर्स एफकेट 2 2021 का जो नोटिफिकेशन है वो मेरे अभी स्क्रीन पे ओपन कर लिया है फ्रेंड्स। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट एफकेट 2 2021 फॉर फ्लाइंग ब्रांच एंड ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांचेस की जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है। और इंडियन एयरफोर्स इनवाइट्स इंडियन सिटीजन्स मैन एंड वुमेन टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इलाइट फोर्स एज अ ग्रुप गैजेटेड ऑफिसर्स इन अ फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांचेस की जो ऑनलाइन एफकेट एग्जामिनेशन होने वाली है फ्रेंड्स, वो होने वाली है 21 और 28 अगस्त 2021, 29 अगस्त 2021 एंड 30 अगस्त 2021 को एग्जामिनेशन होने वाली है फ्रेंड्स। अगर हम एंट्री, ब्रांच, कोर्स नंबर एंड वैकेंसीज की बात करें तो एंट्री एफकेट एंट्री इंडिया एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट एंट्री, तो ब्रांच है फ्लाइंग। और पीसी एचएससी में जाएगी एचएससी फॉर मैन एंड वुमेन्स दोनों के लिए है। कोर्स नंबर भी इन्होंने यहाँ पर दिया है। और वैकेंसीज की बात करें तो एचएससी के लिए 96 वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल है फ्रेंड्स। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में बात करें तो एरोनॉटिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इसके लिए आपका होना चाहिए। पीसी फॉर मैन एंड एसएससी फॉर मैन एंड वुमेन्स दोनों के लिए इसकी वैकेंसीज है फ्रेंड्स। तो वैकेंसीज की बात करें तो एसएससी 78 और 08 एसएससी 31 वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल है। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन की बात करें तो पीसी फॉर मैन एंड एसएससी फॉर मैन एंड वुमेन्स दोनों के लिए वैकेंसीज है। एडमिन पीसी 10 एसएससी के लिए 42 वैकेंसीज है और इंडियन पीसी 4 एसएससी के लिए 17 वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स एनसीसी के लिए स्पेशल एंट्री, अगर आप एनसीसी से हो तो एनसीसी के लिए यहाँ पर स्पेशल एंट्री होने वाली है। तो फ्लाइंग में आप पीसी फॉर मैन एंड एसएससी फॉर मैन एंड वुमेन दोनों के लिए है। 10% सीट्स आउट ऑफ सीडीएसी वैकेंसीज है और 10% सीट जो है एफकेट वैकेंसीज फॉर एसएससी के लिए है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर नीचे आएंगे तो मैस्ट्रोलॉजी एंट्री के लिए आप बात करें तो ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में पीसी फॉर मैन एंड एसएससी फॉर मैन एंड वुमेन दोनों के लिए है। और मैस्ट्रोलॉजी में पीसी 6 और एसएससी में 22 वैकेंसीज यहाँ पर इन्होंने दे रखी है फ्रेंड्स। तो टाइप ऑफ कमीशन में देखेंगे, कमीशन दिया है। एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स है। एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स में नेशनलिटी जो है तो आपकी इंडियन ही होनी चाहिए। तो कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया एज पर इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो इंडियन सिटीजनशिप इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज की बात करें तो एज जो क्राइटेरिया है, एज क्राइटेरिया फ्लाइंग ब्रांच थ्रू एफकेट एंड एसएससी स्पेशल एंट्री अगर आप करना चाहते हो तो आपकी जो एज है वो 20 to 24 ईयर्स की होनी चाहिए। तो 2 जुलाई 1990 टू 1 जुलाई 2022 के बीच में आपकी जो बर्थ डेट है होनी चाहिए। ग्राउंड ड्यूटी के लिए आपकी जो एज क्राइटेरिया है वो 20 to 26 ईयर्स है। तो आपकी बर्थ डेट है वो 2 जुलाई टू 1996 टू 1 जुलाई 2022 के बीच होने चाहिए फ्रेंड्स। मैरिटल स्टेटस की बात करें तो कैंडिडेट्स बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज मस्ट बी अनमैरिड एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कोर्स। फ्रेंड्स अगर आप 25 ईयर्स के नीचे है, अगर आपकी एज 20 है, 21 है, 22 है, 23 है और आप अगर मैरिड हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो आपको 25 ईयर से आपको नीचे हो तो आपको इसके लिए अनमैरिड होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन दी है। तो जो कि फ्लाइंग ब्रांच है उसके लिए आपको 12th पास विथ 50% मार्क्स इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में होने चाहिए फ्रेंड्स। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको 50% मार्क्स होने चाहिए 12th में। और डिग्री इन एनी ब्रांच बी बीटेक विथ 16 मार्क्स आपके इसके लिए सेकंड ऑप्शन इन्होंने दिया है, ये कि डिग्री एनी ब्रांच बी एंड बीटेक विथ 16% मार्क्स आपके इसके लिए होने चाहिए।
सेकंड है ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच की। तो इसके लिए आपको इन्होंने तो यहाँ पर दिया है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल वाले इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर बात करूँ तो ग्रेजुएट विथ 16% मार्क्स आपके इसके लिए होने चाहिए। बी एंड बी टेक में आपके 16% मार्क्स आपके होने चाहिए फ्रेंड्स। तो एफकेट एंट्री नॉन टेक्निकल की बात करें तो डिग्री इन एनी ब्रांच विथ 60% मार्क्स आपके इसके लिए होने चाहिए। बीकॉम, एमबीए, एमसीए, एमए, एमएससी विथ 50% मार्क्स वाले स्टूडेंट इसके लिए एप्लीकेबल है। तो फोर्थ है फ्रेंड्स की एनसीसी स्पेशल एंट्री है यहाँ पर। तो जो भी स्टूडेंट एनसीसी स्टूडेंट्स है उनके लिए स्पेशल एंट्री होने वाली है। तो आपके पास एनसीसी एयर विंग सीनियर डिवीजन का जो सी सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। और सेकेंड है मैस्ट्रोलॉजी ब्रांच। तो मास्टर्स डिग्री इन एनी ब्रांच विद 15% मार्क्स आपके इसके लिए होने चाहिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अभी हम नीचे आएंगे तो सिलेबस के बारे में भी हम यहाँ पे जान लेंगे फ्रेंड्स। तो सिलेबस को देखेंगे अभी। अप्लाई कैसे करना है इसकी भी इंफॉर्मेशन यानी इन्होंने यहाँ पर दी है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी वेबसाइट पे जाना है और कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, तो उसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। पहले अभी हम अब सिलेबस के बारे में यहाँ पर हम जानेंगे कि सिलेबस कौन सा होने वाला है, कैसे आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है, वो सब कुछ देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्जाम शेड्यूल भी दिया है, एक्टिविटी, कैंडिडेट रिपोर्टिंग टाइम इन्होंने यहाँ पर दिया है, वेरिफिकेशन ऑफ एडमिट कार्ड एंड आईडी प्रूफ, बायोमेट्रिक्स, फोटो, थंब इंप्रेशन, साइन ऑन अटेंडेंस शीट एंड कैंडिडेट सिटिंग इन एग्जाम हॉल। इसकी सारे टाइमिंग्स जो है इन्होंने यहाँ पर दी है, सेकेंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको टाइम टेबल में मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर इस नोटिफिकेशन को भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप नोटिफिकेशन को भी पूरी तरीके से आप अच्छे से रीड कर लेना फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिलेबस पे हम पहुंच चुके हैं। तो द सब्जेक्ट्स द टाइम अलाउड द मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड टू द ईच सब्जेक्ट विल बी एज फॉलोज। तो एग्जाम की बात करें तो एफकेट के लिए सब्जेक्ट दिए हैं जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेक्स्ट। ड्यूरेशन होने वाली है 2 आवर्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 100 एंड मैक्सिमम मार्क्स इसके लिए 300 इन्होंने रखा है फ्रेंड्स। इक्विटी फॉर कैंडिडेट्स की बात करें तो विथ वन ऑफ द चॉइस एज टेक्निकल ब्रांच में मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। ड्यूरेशन होने वाला है 45 मिनट्स और नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 50 और मैक्सिमम मार्क्स इसके लिए है 150 फ्रेंड्स। तो मार्किंग स्कीम भी इन्होंने यहाँ पर दी है, तो आप इसे भी रीड कर लेना फ्रेंड्स नोटिफिकेशन में। स्टैंडर्ड एंड सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन की डिटेल इन्फॉर्मेशन भी इन्होंने यहाँ पर दी है। प्रैक्टिस टेस्ट करना चाहते हो तो आपको इन्होंने वेबसाइट भी दी है, आपको उस पर विजिट करके आप प्रैक्टिस टेस्ट को भी यहाँ पर कर सकते हो। तो एडमिट कार्ड के लिए भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि अगर आपका एडमिट कार्ड आ जाता है तो आपको कैसे अपने एडमिट कार्ड को भी डाउनलोड करना है, तो उसके बारे में इन्होंने बताया है। पर जब एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे तो तभी मैं आपको उसके बारे में वीडियो बना दूंगा कि कैसे एडमिट कार्ड को आपको डाउनलोड करना है। तो अभी हम देखेंगे फ्रेंड्स कि अप्लाई कैसे करना है, कौन सी वेबसाइट है, नोटिफिकेशन में दिया है बट कैसे जाना है, नोटिफिकेशन को विजिट कैसे करना है और हमें परफेक्टली रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको अपने कंप्यूटर या फिर अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और आपको यहाँ पर एक वेबसाइट को एंटर कर देना है। तो वेबसाइट है इंडियन एयरफोर्स nic.in, आपको एंटर कर देना है फ्रेंड्स। इसके बाद आपको तो फ्रेंड्स इसके बाद आपके सामने इंडियन एयरफोर्स का जो कि वेबसाइट है, जो कि पोर्टल है, वो ओपन हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी है इन्होंने, आप एयरफोर्स के बारे में भी इस पोर्टल पे जान सकते हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आएंगे तो आपको करियर इन IAF दिया है, तो करियर इन इंडियन एयरफोर्स। तो यहाँ पर आप ये ऑफिसर्स के लिए पोस्ट है, तो आपको यहाँ पर ऑफिसर्स पे क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे जैसे इन्होंने कहा यू आर अबाउट टू प्रोसीड एन एक्सटर्नल वेबसाइट, तो यस हमें एक्सटर्नल वेबसाइट पे जाना है, तो यस कर दीजिए फ्रेंड्स। ये लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखिए IAF का ये लोड हो रहा है अभी। तो देखिए फ्रेंड्स IAF ऑनलाइन सर्वे, तो आप इसे स्किप कर देना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना, ज्वाइन एज ऑफिसर, एयरमैन। तो आपको यहाँ पर ऑफिसर पे क्लिक कर देना है, सिंपली ऑफिसर पे क्लिक कर दीजिए। तो आपके सामने एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कि पोर्टल है fcat.cdac.in, fcat का जो पोर्टल है अभी वो ओपन हो चुका है। तो आपको यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है, तो आप देख सकते हैं कि fcat 2021 का रजिस्ट्रेशन का जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर भी आपको शो कर रहा है फ्रेंड्स कि NCC एंड मिड ब्रांचेस इन गोइंग टू कॉमन्स ऑन 1 जून 2021 एट 11 आवर्स को स्टार्ट होने वाला है। इसकी भी इन्होंने यहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन दिख जाएगा फ्रेंड्स। तो अप्लाई कैसे करना है,
तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट लॉगिन है। तो कैंडिडेट लॉगिन में आपको एफकेट जो फर्स्ट एग्जाम हुई थी ये इसका है, तो आपको इस पर क्लिक नहीं करना है, आपको एफकेट 2021 तो न्यू टैब ओपन हो जाएगा फ्रेंड्स। तो अभी आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा, तो देख सकते हैं आप fcat.cdec.in जो वेबसाइट है, इस पर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है अप्लाई करने का वो ओपन हो चुका है आपके सामने। तो यहाँ पर इन्होंने साइन इन का ऑप्शन दिया है, ईमेल आईडी डाल के पासवर्ड डाल के आप यहाँ पर साइन इन कर सकते हो। पर अभी आपने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है, आपके पास पासवर्ड ही नहीं है, तो आपको सबसे पहले इसका रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको नॉट एट रजिस्टर पे यहाँ पर क्लिक करना है। अगर आपने रजिस्टर कर रखा है और पासवर्ड को भूल चुके तो आप फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हो फ्रेंड्स। और अगर रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्टर हियर पे क्लिक कर देने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होने वाला है। तो अभी हम देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या फिल हमें करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, साइन अप का जो एप्लीकेशन फॉर्म है 2021 एपकेट का, तो फॉर इंडियन नेशनल्स एज पर सिटीजनशिप एक्ट ऑलरेडी रजिस्टर है तो लॉगिन हियर पे क्लिक करके लॉगिन पे जा सकते हैं फिर से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको साइन अप करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए अपने फुल नेम को यहाँ पर एंटर कर देना है एज पर एसएससी मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट। अगर आपका जो एसएससी का जो मैट्रिकुलेशन एसएससी का जो सर्टिफिकेट है आपके पास, वो आपको जैसे उस पर नेम है आपका, आपको वैसे ही वहाँ पे एंटर कर देना है। चलिए मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, मेरे नेम को मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। सॉरी फ्रेंड्स। सो इसके बाद फ्रेंड्स आपको आपके जैसे ही आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे है वैसे ही आपको यहाँ पर एंटर करते करते जाना है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स फादर्स नेम यहाँ पर इन्होंने दिया, तो फादर्स नेम हमारे जैसे है तो हम डाल देंगे, इसमें फादर्स नेम डाल देंगे। इसके बाद मदर्स नेम कहाँ है फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पर मदर्स नेम को डालना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी को डालना है। तो ईमेल आईडी जैसे कि मैं अपने डाल देता हूँ, ईमेल आईडी को अच्छे से एंटर कर देना फ्रेंड्स, देख के एंटर करना, उसमें कोई भी गलती होनी नहीं चाहिए क्योंकि आपका आईडी भी ईमेल आईडी ही, आपका जो लॉगिन आईडी है ईमेल आईडी भी होने वाला है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इंडियन ऑलरेडी सिलेक्टेड है। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर को एंटर कर देना है अपने, और इसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि सिलेक्ट योर सीक्रेट क्वेश्चन। फ्रेंड्स सीक्रेट क्वेश्चन को आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है। अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हो तो आपको सीक्रेट क्वेश्चन बहुत ही काम आने वाले हैं फ्रेंड्स। तो व्हाट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, वेयर you born, name of favorite pet, mother's maiden name, name of street you live as a child। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो अभी आपको बहुत ही आसान है। तो नेम ऑफ फेवरेट पेट भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, और व्हाट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल भी आप यहाँ पे कर सकते हो, या फिर आप वेयर यू बॉर्न भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ईजी है कि आपकी जो बर्थ प्लेस है आप यहाँ पर एंटर कर देना। तो बर्थ प्लेस मेरा अगर ये तो मैं यहाँ पे एंटर कर दूँगा। तो ये जो है कि पासवर्ड की इसमें आ जाएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन है तो ये आपको शो नहीं करेगा, एक सीक्रेट है तो हाइड हो जाएगा आपके सामने। तो आपको जो टेक्स्ट दे रखा है बॉक्स में, जो कैप्चा दे रखा है, आपको इसे एंटर कर देना है। अगर आपको कैप्चा सिंपली समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसे रिफ्रेश भी कर सकते हो यहाँ पे, तो ये चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है तो आपको इसमें एंटर कर देना है, और इसके बाद आपको फ्रेंड्स सिंपली साइन अप पे क्लिक कर देना है। तो साइन अप पे क्लिक कर देने के बाद आपके सामने नेक्स्ट प्रोसेस आपके सामने शुरू हो जाएगी। तो आपको फिर से लॉगिन पे आ जाना है। तो आपके पास ईमेल आईडी तो है ही, तो इसके बाद आपको पासवर्ड भी मिल जाएगा। तो इसके बाद आपको आपके मेल या फिर आपके एसएमएस में भी आपको इन्फॉर्मेशन उनकी तरफ से आ जाएगी फ्रेंड्स, कंफर्मेशन भी आ जाएगा मेल और मोबाइल नंबर का। तो आपको लॉगिन करके अपने आगे के प्रोसेस को फिल करना है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अगर आप चाहते हो कि इसकी एप्लीकेशन फॉर्म को मैं आपको फिल करके दिखाऊँ पूरे फॉर्म को, तो आप मुझे कमेंट्स में बताना। अगर आप कमेंट्स में आप मुझे बताते हो तो मैं आपको इसको फॉर्म को भी पूरी तरीके से फिल करके। तो फ्रेंड्स अभी आप समझ चुके हैं कि एफकेट 2021 इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, बहुत अच्छी लगी हो, तो इसे जरूर लाइक कर देना फ्रेंड्स। और आपने अभी तक, आई होप कि आपने अभी तक प्रथम सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया है फ्रेंड्स सब्सक्राइब, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब वाले लाल बटन की क्लिक करके आपसे सब्सक्राइब कर देना, और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना फ्रेंड्स, ताकि आने वाले बहुत से नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाएंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई सॉल्यूशन चाहिए, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। पर्सनली पूछना चाहते हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने नीचे दे रखा है फ्रेंड्स, आप मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट सॉल्यूशन में, और ऐसे ही नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की वीडियो के साथ मैं आपसे फिर से मिलूंगा। तो फ्रेंड्स आपको भी
तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।